हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अब आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकें। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नाउन का नंबर बताने वाला हूं। इसके पहले मैं नाउन के विषय में बता चुका हूं कि नाउन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी बातों को मैं बता चुका हूं। तो आज अगले वीडियो में नाउन से ही रिलेटेड इसका जो दूसरा मतलब टॉपिक है, नाउन का जो नंबर है, क्योंकि नाउन में सब कुछ पढ़ाना होता है, केवल नाउन पढ़ा के छोड़ देने से कोई मतलब नहीं है। तो आज के वीडियो में नाउन का जो नंबर है, इसको मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से बताऊंगा। बस आप ध्यान दीजिए, आपके जो भी कंफ्यूजन हो सबके सब दूर हो जाएंगे। तो अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए निरंतर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और अंग्रेजी विषय का जो आपके मतलब अंदर भय है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज मैं नाउन का नंबर लेकर आपके लिए आया हूं। तो नाउन के नंबर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, मैं सब कुछ लिखा हुआ हूं कि नाउन का कितना नंबर होता है। तो नाउन का 2 नंबर होता है। कौन कौन? सिंगुलर और प्लूरल। ये तो सबको ही पता है, लेकिन हम सिंगुलर से प्लूरल किस किस दशा में कैसे कैसे प्लूरल उसका बनाते हैं, बहुत से स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं और सिंगुलर और प्लूरल का ये जो उनका टॉपिक है वह क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको ये बताने का भरसक प्रयास करूंगा, जिससे आप उसको पूरी तरीके से समझ सकें, जिसके बाद आपके अंदर नाउन और नंबर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है देयर आर टू नंबर्स ऑफ अ नाउन, यानी किसी भी नाउन का 2 नंबर होता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। अब देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है आपका, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और इसका मतलब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर एक वचन और बहुवचन से क्या मतलब है। अगर कोई भी मतलब नाउन नाउन इसके पहले मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि नाउन है क्या। तो देखिए, अगर कोई भी नाउन अगर जब तक एक होता है संख्या में, जब तक एक होगा उसको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। और जैसे ही अंग्रेजी भाषा में कोई भी वस्तुएं अगर 1 से 2 या कितना हूं संख्या में अगर हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, प्लूरल नंबर। तो जब तक कोई भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी कुछ भी अगर एक होगा तो वो सिंगुलर होगा, और जैसे ही एक से अधिक होगा, अनेक होगा, तो प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए, इस सिंगुलर से प्लूरल को आखिर हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मतलब बिंदुएं हैं, उन सबको मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगी और इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से किस रूल के लिए क्या है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको डिटेल्ड में बताता हूं कि कब आप कैसे एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो ये 5 मैं यहाँ पर बिंदु दिया हूं और सभी बिंदु में बताया हूं मैं कि किस बिंदु में क्या क्या करना है। तो इसको मैं अब यहाँ पर इसको मैं इरेज करके क्या कर रहा हूं, आपको लाइन बाय लाइन क्या करूंगा, बताने का काम करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको मैं बताऊं कि आप क्या करेंगे। तो नाउन का जो नंबर है वह सिंगुलर से आप इसको प्लूरल बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रूल लिखा हुआ है इसको मैं सब बारी बारी से समझाने का कोशिश करूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि आपको बढ़िया तरीके से यह समझ में आ जाए। अब देखिए, पहला बिंदु जो है, अब इसको मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि मेनली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के जो मैं इसके पहले वाले वीडियो को जो अपलोड मैं किया हूं, उसमें मैं नाउन का 5 काइंड बताया हूं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि नाउन के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम गिन लेते हैं, उन्हीं
का केवल प्लूरल बनता है, उन्हीं का सिंगुलर से क्या बनता है, प्लूरल बनता है, यानी एक वचन से बहुवचन आप बना पाएंगे। कैसे नाउन का, जो क्या होंगे, मतलब काउंटेबल नाउन होंगे। अनकाउंटेबल नाउन का विद्यार्थियों कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन पाता, यानी जिनको हम लोग गिन पाते हैं, संख्या में जिनको हम गिन लेते हैं, उन्हीं का केवल सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। और आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, जिनको मैं पदार्थवाचक संज्ञा वाले वीडियो में आप क्या किया हूं, आपको पढ़ाया हूं, जिनको द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ऐसे मटेरियल नाउन का, ठीक है, कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। तो मटेरियल नाउन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए उसका भी प्लूरल नहीं बनता है। तो देखिए मैं इसको बताने चल रहा हूं। अब पहला आपका जो यहाँ पे टॉपिक है दिया है, द वर्ड्स इंड विथ एस एच सी एच आर एक्स, वो उसमें अगर उसको प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे शब्द, देखिए मैं बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोट कर दिया हूँ और इसको मैं सही तरीके से बताने चला, इसको डिफाइन करके बताऊंगा, जिससे आपको पूरी बात मेरी समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर एस और एस एच सी एच एक्स, अगर किसी भी मतलब वर्ड के, किसी भी नाउन के अगर अंत में, किसी भी शब्द के जो नाउन होगा, अगर उसके अंत में क्या होगा, ये सब शब्द आएंगे, यस यस एच सी और सी एच और एक्स, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या जोड़ना है, ईएस का प्रयोग करना है। देखिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए या तो यस का प्रयोग करते हैं या तो ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ हम यस का प्रयोग करते हैं, कहाँ ईएस का प्रयोग करते हैं, इसको भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और किन किन मतलब नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है उसको भी मैं बताऊंगा, पहले इसको मैं बता दूं। तो देखिए ऐसे शब्द जो इन सब शब्दों से समाप्त होते हैं, इन अक्षरों से समाप्त होते हैं, उनके अंत में आप अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे, आप ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका आया है क्लास, जैसे क्या आया हुआ है क्लास, तो अगर यह क्लास कौन सा कक्षा, मतलब एक कक्षा, तो अगर इसको क्या करना है, प्लूरल में बदलना है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एस आ गया, या एस के जगह पे अगर डबल एस भी आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस जब ई एस करेंगे तो यही, ये जब इसका नया निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, क्लासेज में बदल जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इन सब अक्षरों से जो भी मतलब वर्ड समाप्त होते हैं, शुरू होने से मतलब नहीं है, समाप्त होने से मतलब है, तो उनके अंत में आप क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे और वह सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएंगे। यही तरीका होता है सिंगुलर से प्लूरल में बनाने का। इस मतलब यस के साथ, यस एच के साथ, और यहाँ पर सी और सी एच और एक्स के साथ। अगर मान लीजिए अब एस एच वाले पे आ जाते हैं, तो एस एच वाले पे मान लीजिए यहाँ पर एक मैं शब्द लिख रहा हूँ बी यू, का मतलब होता है झाड़ी। तो देखिए यहाँ पे तो हम केवल एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, भी क्या करना पड़ेगा, ईएस करना पड़ेगा, तो बस से क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा, यानी झाड़ियां हो जाएंगी। तो इसी प्रकार ये जितने भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इनसे मतलब जो भी एस और एस एच सी एच और एक्स वाले जितने भी क्या हैं अक्षर हैं, जो किसी शब्द में समापन में आएंगे, शुरू में नहीं आएंगे, समापन में, ऐसे शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में आपको ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा, आप उसमें एस नहीं लगा सकते। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दिया। और देखिए सी एच वाले का देख लीजिए, सी एच वाले जैसे अगर मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पर वॉच, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं वॉच मतलब घड़ी, तो अगर इसको अगर प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें भी आप ई एस लगाएंगे तो वॉच से हो जाएगा वॉचेज। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करते हैं, यस या यस पर ई एस का आप प्रयोग करते हैं, क्या बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। अब देखिए
अब यहाँ पे जो यहाँ पर मैं x लिख दिया हूँ, इसके लिए एक रूल और है। अगर क्या करेंगे, अगर x वाले को अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए o और x, ऑक्स मतलब होता है बैल, तो अगर इसको हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करना है आपको, x वाले को प्लूरल बनाने के लिए आपको यहाँ पर en का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ES नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, EN का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्स का प्लूरल जो होता है वो ऑक्सेन होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, EN लगाएंगे। कुछ कुछ जो शब्द होते हैं वहां पर EN लगा के क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, किससे, सिंगुलर से। तो देखिए यह जो एक्स है, ठीक है, इसमें आप ES लगा के नहीं बल्कि आप क्या बनाएंगे, EN लगा के आप प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए ये हो गया, मैं जो टॉपिक था, ऐसे शब्द जो SHC और CH से शुरू होते हैं उनको आप अगर प्लूरल में बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, उनके अंत में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ES का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो किस में बदल जाएंगे, प्लूरल में। अब देखिए ये हो गया। अब मैं आता हूं दूसरे वाले पे, ऐसे शब्द जो समाप्त हो ऑलरेडी उनके अंत में क्या है, से समाप्त हो, ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या है, ई आए और क्या है, मतलब यहाँ पर ओ आए, तो ऐसे शब्द को भी हम प्लूरल में बदलते समय किसका प्रयोग करते हैं, ES का प्रयोग करते हैं। आप यस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये इससे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो किससे हो, ई से ऑलरेडी आया हो, ई आया हो, ठीक है, और ओ आया हो, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी ई आया है प्यारे विद्यार्थियों, तो फिर आप उसमें ई नहीं लगाएंगे, बस आप उसमें किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे वैसे तो मैं ES लिख दिया हूं, लेकिन आपको केवल क्या करना है, उसमें यस का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें क्या दिया रहेगा, उसमें पहले से क्या दिया रहेगा, उसमें पहले से ही दिया रहेगा। जैसे एक ओ वाले का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आ गया है क्या, मैंगो, तो यहाँ पर किससे समाप्त हुआ, ओ से समाप्त हुआ। तो ऐसे शब्दों को क्या करेंगे, ऐसे शब्दों को प्लूरल में बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। क्यों? ये ओ से समाप्त हुआ है। तो ऐसे शब्दों को प्लूरल में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे और ये बदल जाएगा किसमें, मैंगोज में। तो इस तरीके से जो भी मतलब शब्द किससे समाप्त होंगे, ओ से, उसमें आपको क्या करना है, उसमें ES का प्रयोग करना है, और जो शब्द किससे समाप्त होंगे, ई से, आपको उसमें केवल यस का प्रयोग करना है, ये आप जान लीजिए। अब देखिए तीसरे पे हम आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो है, ऐसे शब्द जो किससे समाप्त होते हैं, ऐसे शब्द जो वाई से समाप्त होते हैं। इसमें दो रूल है, मैं आपको बता दूं। वाई वाले जो शब्द मतलब समाप्त होते हैं, ठीक है, जिन शब्दों के, जिन नाउन के अंत में क्या आता है, वाई आ जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे, उसके लिए दो रूल है। तो रूल नंबर 1 में आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं टंकी, ठीक है, लिख दे रहे हैं कि, तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, लास्ट में वाई आया है विद्यार्थियों, लास्ट में वाई आया है। तो ऐसे शब्द जो लास्ट में वाई से समाप्त हो, तो उसमें आप देखिए, मैं यहाँ दोनों लिखा हूं, एस का भी प्रयोग कर सकते हैं और IES का भी प्रयोग कर सकते हैं, IES का भी प्रयोग कर सकते हैं और एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एस का प्रयोग कब करते हैं, अब देखिए डिपेंड करता है उसके पहले आए हुए अक्षर पर। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर वाई से पहले अगर कोई वावेल आ गया हो, वाई से पहले अगर कोई वावेल आ गया हो, तो आप इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाई से पहले ही क्या आया हुआ है, वावेल आया है। तो उस वावेल के कंडीशन में आप क्या करेंगे, वाई को हटा नहीं पाएंगे, आप उसमें सीधे किसका प्रयोग करेंगे, उसमें सीधे आपका उसमें सीधे आप लगा देंगे, आप ES का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया।
लेकिन अगर वाई न आया हो और वाई के पहले भी क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, वाई के पहले भी क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें वाई को हटाएंगे और वाई को बदल देंगे आई में, और आई के साथ आप लगा लेंगे ईएस, तो हो जाएगा आई ई। वाई आया हो लेकिन उसके पहले क्या आया हो, वावेल आया हो, तो उसमें केवल आपको यस जोड़ना है। लेकिन जहां वाई आया हो लास्ट में लेकिन उसके पहले कोई वावेल नहीं आया हो, देयर इज नो वावेल, इन दिस कंडीशन यू विल यूज ओनली आई ई एस एंड यू विल चेंज वाई इनटू आई। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए डंकी हो गया डंकीज, और की हो गया की। इसी प्रकार अगर मंकी आप बनाएंगे तो देखिए ई आ गया पहले, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, मंकीज कर देंगे, यस केवल लगाएंगे, वाई को हटा नहीं पाएंगे। तो चलिए दूसरे रूल को हम देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या है इसमें वाई वाले में, जैसे मान लीजिए अगर वाई आया हो लेकिन उसके पहले क्या आया हो, वावेल ना आया हो, कॉन्सोनेंट आ गया हो, जैसे एल ए डी वाई लेडी, और पहले क्या तो वावेल नहीं आया, क्या आ गया, डी आ गया, तो डी क्या है आपका एक कॉन्सोनेंट है। तो आप इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जाएंगे तो आपको वाई हटाना पड़ेगा और वाई को बदलना पड़ेगा आई में, और आई के बाद आप ई एस का प्रयोग करेंगे। इसलिए रूल है कि वाई को हटाइए और सीधे आई ई एस का प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको प्लूरल में बदलेंगे, सिंगुलर था, जब इसको हम प्लूरल में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लेडी। तो देखिए वाई को हटाए बदले किसमें, आई में, और उसमें लगा दिए यस। उसी प्रकार से देखिए बेबी, बी ए बी वाई बेबी, और बेबी में भी वाई आया है लेकिन इसके पहले बी है, वावेल रहता तो हम बस यस लगा देते, लेकिन जब कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करेंगे, आप इसमें केवल यस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आपको वाई हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट आया है। तो देखिए जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा बेबी, तो बेबी मतलब बेबी था तो आप उसको बेबी में बदलेंगे, वाई हटाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के बाद ये जोड़ेंगे तो आई हो गया। तो इस प्रकार से जब वाई आया हो लेकिन उसके पहले अगर कोई मतलब वावेल आया हो तो आप केवल एस का प्रयोग कर देंगे, उसी में कोई हटाने की जरूरत नहीं है वाई को। लेकिन जब वाई से पहले कोई वावेल न आया हो, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो आप क्या करेंगे, वाई को आई में बदलेंगे और उसमें ई एस का प्रयोग आप कर देंगे। तो देखिए यहाँ लेडी से हो गया लेडीज और बेबी से हो गया बेबीज। इस प्रकार से इसमें दोनों रूल को मैं बता दिया। आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही भली भांति अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम चलते हैं मतलब चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है यदि किसी शब्द के अंत में या तो एफ आया हो या एफ ई आया हो, एफ आया हो या एफ ई आया हो, तो उसको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो एफ आया हो और एफ ई आया हो तो आपको क्या करना है, उस एफ और एफ ई सीधे उसको हटा देना है। आप प्लूरल बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वी ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया थीफ, क्या आ गया, थीफ, टी एच आई ई एफ, तो देखिए लास्ट में क्या आ गया, एफ आ गया, तो एफ को आप हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। तो देखिए थीफ का जब ये सिंगुलर था, जब आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो थीफ का हो गया क्या, थीव्स। देखिए आराम से क्या हो गया, थीव्स हो गया। इसी प्रकार आप देखिए एल ई ए एफ, लीफ, लीफ में भी देखिए क्या आ गया, मतलब आ गया एफ, तो इसको भी आप हटाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो आपको हो जाएगा क्या, मतलब लीव्स हो जाएगा, एल ई ए वी ई एस आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जब हम एफ
और एफ ई को हटाते हैं तो वहां पे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, भी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आप जान लीजिए कि जब एफ और एफ ही हटता है तो उसमें हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं और न ही ई एस का प्रयोग करते हैं, उसमें एफ और एफ ही को साफ साफ हटा देते हैं और भी ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर थीप्स से बन गया थीप्स और लीफ से बन गया लिप्स। तो देखिए ये थीफ और लीफ का जो बहुवचन होता है वो थीप्स और लिप्स होता है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं यहाँ पॉइंट नंबर 5 पे। अब पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, आप स्क्रीनशॉट इसका लिए होंगे और बाद में भी पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सम चेंज बाई चेंजिंग वावेल। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनका वावेल चेंज करके वो प्लूरल बनते हैं। न उसमें भी ई एस लगता है, न उसमें एस लगता है, न ई एस लगता है और न ही आई ई एस लगता है। ये किसी से मतलब आपका दाल गलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें सीधे सीधे वावेल बदलकर आप उसका सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे। तो ऐसे शब्दों को देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्दों को आपको लर्न करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें सीधे सीधे वावेल बदलना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आ गया मैन, तो मैन का मतलब आदमी, एक आदमी। लेकिन अगर बहुत से आदमियों को मतलब दर्शाना हो तो आप यहाँ पे मैन से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सीधे ये सिंगुलर में है, प्लूरल बदलेंगे तो मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन। मैंस नहीं होता है, सीधे हो जाएगा आपका मेन। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर आ गया ओमैन तो हो जाता है ओमेन। ये बहुत से जूनियर के विद्यार्थी क्या सीनियर वाले भी ये चीजें नहीं जानते हैं। ये देखिए ये हो गया। अगर मान लीजिए आया है टूथ, टूथ टूथ का मतलब एक दांत, लेकिन अगर दांत को प्लूरल में अगर बदलना है तो यहाँ पर देखिए टूथ का हो जाता है, टूथ का हो जाता है टीथ। ठीक है, तो देखिए ये सब जितने भी वावेल वाले मतलब सिंगुलर से प्लूरल होते हैं इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आया है माउस, MOUS, माउस मतलब चूहा, लेकिन अगर इसका बहुवचन बनाना है आपको तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा माइस। माइस मतलब चूहे। इस प्रकार से ये जितने भी मतलब हैं इसको आप क्या करेंगे, आप मतलब ऐसे देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तभी आप इनको समझ पाएंगे कि इन सब चीजों का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। अब देखिए जैसा कि अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल दे दें, कभी कभी दे देता है कि आप फार्मूला, जो फार्मूला है इसका आप क्या कीजिए, कभी कभी दे देता है कि आप जो है फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, कभी कभी दे देता है कि फार्मूला, फार्मूला का आप क्या कीजिए, प्लूरल बनाइए। कंपटीशन में पूछा जाने वाला है मतलब सवाल है, कंपटीशन में पूछा जाने वाला है सिंगुलर से प्लूरल वाला क्वेश्चन दे देता है। तो कभी कई बार टेट में दे चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, बस आप ए को क्या करेंगे, ई में बदल देंगे, आपका हो गया। फार्मूला का प्लूरल होता है फार्मूले, फार्मूला का प्लूरल फार्मूले। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे जो शब्द होते हैं जो केवल और केवल क्या बदलने से प्लूरल में बनते हैं, मतलब वावेल को बदल देने से वो प्लूरल में बदल जाते हैं। अब कुछ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले ही इस वीडियो में बताया हूं कि जितना भी मटेरियल नाउन होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसका कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, उसका कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। अगर आप मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। कभी कभी कुछ मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं, बच्चे कहते हैं सर देखिए इसका प्लूरल तो बना हुआ है, लेकिन उस मटेरियल नाउन का प्लूरल बन तो जाएगा लेकिन वो अर्थ नहीं देगा जो उस वस्तु का नाम होगा, वो कुछ और ही अर्थ देने लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप वाटर, वाटर मतलब पानी,
वाटर मतलब क्या हुआ? पानी। प्यारे विद्यार्थियों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वाटर का मतलब हुआ पानी। इसका जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन तो पाएंगे नहीं, जिसका संख्या रहेगा, जिसको हम गिन लेंगे उसी का तो आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे ना। लेकिन जिसको हम गिन ही ना पाए तो आप गिनेंगे क्या इसको? एक पानी, दो पानी, इसका प्लूरल बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको बता दिया, मैं अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। और कुछ जो मटेरियल नाउन होते हैं उनका जब प्लूरल बनता है ना तो क्या करता है, वो अपना अर्थ सीधे सीधे बदल लेता है। जैसे अगर मान लीजिए आप वाटर को क्या करेंगे, अगर वाटर्स करके लिखेंगे वाटर्स, तो वो पानी नहीं होगा, वो बदलने के लिए तो बदल जाएगा, लेकिन देखिए अपना अर्थ क्या कर रहा है, वो बदल ले रहा है। तो पानी से क्या हो गया? समुद्र हो गया। वाटर्स क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। तो देखिए ये जो चीजें हैं वो क्या करते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, बदलते हैं, तो सीधे सीधे अपने अर्थ को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर गुड, गुड का मतलब आपको क्या पता है? गुड का मतलब होता है विद्यार्थियों अच्छा। लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या कर दिए, जैसे ही आप इसमें गुड्स कर दिए तो गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मतलब नाउन होते हैं इसको आपको मतलब प्लूरल में नहीं बदलना है, उनका सिंगुलर ही ठीक है। मतलब अगर आप उसको बदल लेते हैं तो वह अर्थ नहीं देगा जो आप जानते हैं, उसका सीधे सीधे अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और ये कुछ ही नाउन के साथ है, सभी मटेरियल नाउन के साथ ये भी नहीं है, उनके साथ यस और यस का प्रयोग होता ही नहीं है। कुछ के साथ होता है तो सीधे सीधे अपने अर्थ को क्या करता है? चेंज कर लेता है, बदल लेता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सेम होता है। उनका सिंगुलर जो होता है उनका प्लूरल भी क्या होता है? वही होता है। इसका मतलब ऐसे नाउन कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर लिख दूं क्या, जैसे मान लीजिए सीप हो गया, सीप का मतलब भेड़ हो गया, फिश हो गया, ठीक है, आपका स्वाइन हो गया। ये सब चीजें जो हैं इनका मतलब सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सेम होता है। इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, यानी एक वचन से बहुवचन नहीं बनता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में आपको इतना सारी चीजें बताया और बहुत ही सटीक तरीके से बताया कि आपके माइंड में किसी प्रकार का नाउन और नंबर से रिलेटेड, उससे संबंधित नाउन का जो वचन है उससे संबंधित कोई भी मतलब कंफ्यूजन न रह जाए। इसको मैं बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं और आपको समझ में आया भी होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। और आप निरंतर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।